हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आप सभी का मेरे आरटीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी यूट्यूब चैनल आरटीसी एकेडमी दीपिका को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मैं और नए से नए वीडियो पहुंचाते रहूं। तो दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। हिंदी में इसको बोला जाता है समय और कार्य। समय और कार्य। तो समय और कार्य मतलब इसके अंतर्गत हम दो व्यक्ति और तीन व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। एक व्यक्ति या एक पर्सन के दो व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ए और बी दोनों मिलकर कार्य करता हूं, और इसी में हम पढ़ेंगे तीन व्यक्ति से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। ए, बी और सी, तीन व्यक्ति से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कार्य क्षमता पढ़ेंगे। कार्य क्षमता में ए की कार्य क्षमता बी से दो गुनी है, इस टाइप से सवाल पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम एंड वर्क। इसको मैं आप लोग को बगैर फॉर्मूला का बनाकर दिखाऊंगा दोस्तों, LCM मेथड से। तो LCM मेथड से बनाने से पहले मैं आप लोग को इसके बेसिकली चीज के बारे में बताया हूँ। पहला कि दो व्यक्ति से संबंधित सवाल इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि दो व्यक्ति द्वारा काम कितने दिन में कर रहा है, कि कितने कार्य कर रहा है, इससे संबंधित सवाल पढ़ेंगे। तीन व्यक्ति है तो तीन व्यक्ति कितने दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, कि ए बी सी कितने दिन में काम समाप्त कर रहा है। कार्य क्षमता मतलब मान लीजिए चलिए ए की कार्य क्षमता बी से दो गुनी है और वो कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे, इससे संबंधित हम तीन टाइप के सवाल पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं और एक चीज और है इसमें और बता देना चाहता हूँ। मान के चलिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है और वो 5 दिन कार्य करके छोड़ देता है, तो शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, इस टाइप से सवाल पूछा जा सकता है। शेष कार्य, और मान के चलिए ये 10 दिन में करता है तो बी और 5 दिन काम करके छोड़ देता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा 5 दिन काम करके छोड़ देता है, तो शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, इस टाइप से संबंधित हम प्रश्न पढ़ेंगे। और तो 1, 2, 3 और 4 टाइप का सवाल आपको मैं यहाँ बताऊंगा, जो कि बगैर फॉर्मूला यूज किए बगैर मैं LCM मेथड से आपको पूरे का पूरा 5 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग बने रहे मेरे YouTube चैनल पर, और हो सके तो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं और सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि और मैं मेहनत करते जाऊं आप तक ये अच्छे से अच्छे ट्रिक बताने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप का सवाल आपको बताऊंगा, तो बने रहे मेरे YouTube चैनल के साथ। चलिए टाइप 1 देखते हैं पहले। टाइप 1 में मैं एक सवाल देता हूं दोस्तों। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन देता हूं। टाइप 1 में मान के चलिए राम किसी कार्य को 8 दिन में करता है। मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं है और क्वेश्चन लिखने में थोड़ा तकलीफ जा रहा है और समय भी होगा, इसलिए अच्छा है कि मैं क्वेश्चन आप मुंह से बोलकर, मौखिक बोलकर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ क्वेश्चन को। आपको सुनिए क्वेश्चन को, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ, उसी से रिलेटेड हल करेंगे। तो राम किसी कार्य को 8 दिन में करता है, श्याम उसी कार्य को 12 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य शुरू किए हों, मतलब राम प्लस श्याम दोनों मिलकर कार्य शुरू किए हों, तो काम को खत्म होने में कितने दिन लगेगा। हाउ मेनी डेज, कितने दिन कार्य
को समाप्त करने में कितने दिन लगेगा। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस दोनों को लेते हैं 8 और 12 को और एलसीएम मेथड से पूरे का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहें दोस्तों, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। तो चलिए देखते हैं, एलसीएम हम ऐसा लेंगे कि वो दोनों संख्याओं से भाग चला जाए, दोनों अंकों से भाग चला जाए, मतलब 8 और 12। 8 और 12 का हम ऐसा पहाड़ा लेंगे जिसको पहाड़ा पड़ने पर 8 से भी कट जाना चाहिए वो और 12 से भी कट जाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 24 एक ऐसा संख्या है जो पूर्णतः 12 से भी कट सकता है और 8 से भी कट सकता है। तो 8 में कितनी बार कटेगा, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। अब दोनों मिलकर कार्य शुरू किए हैं, मतलब राम कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में, तो 2 प्लस श्याम कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में, तो कितना हो जाएगा 5। और कितने कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन 24 दिन में, तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12, सॉरी 5 एकम 5, 5 24 और 4 24 बटे 4 सही 4 बटे 5 दिन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार एक चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आप लोग एलसीएम ऐसा लोगे कि वो दोनों संख्याओं से पूर्णतः भाग चला जाए, और पूर्णतः भाग चला जाए मतलब वो आपका पूर्णतः भाग चला जाएगा तो ही वो आपका एलसीएम होगा, अन्यथा वो एलसीएम नहीं होगा, कोई एलसीएम यहाँ काम नहीं आएगी दोस्तों। हमको एलसीएम ऐसा लेना है कि वो दोनों संख्याओं से या दोनों अंकों से पूर्णतः भाग चली जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे सवाल पढ़ते हैं। इसी में टाइप 1 में मैं दूसरा सवाल लूंगा, तो आप लोग बने रहे मेरे YouTube चैनल के साथ। तो आप लोग को इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस टाइप का 2% के बारे में पूछेगा तो आप लोग किसी टाइप से आप एलसीएम मेथड से हल करेंगे। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप चाहे तो इसमें आप डाउट होगा या कुछ भी चाहे तो आप मेरे से डाउट क्लियर करने के लिए इस नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए मैं अब दूसरा टाइप का सवाल इसी में बताता हूँ। सवाल नंबर दूसरा है टाइप 1 में, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। तो बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। यदि काम को दोनों मिलकर किया हो, मतलब ए प्लस बी, तो यदि दोनों मिलकर उस कार्य को शुरू किए हों तो कितने दिन लगेगा, हमको डे पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम ऐसा लो कि वो जो एलसीएम आएगा वो पूर्णतः दोनों अंकों से भाग चला जाए, मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 तिया 60 हो जाएगा और 30 दूनी 7। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और ऊपर में कितना हो जाएगा 60। 12 एकम 12, सॉरी 5 एकम 5 और 5 12 60। तो 12 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। मुंह जुबानी बस बताना है आंसर और कुछ नहीं है। आप लोग बने रहे मेरे YouTube चैनल के साथ और लाइक करते जाए, शेयर करते जाए और समझने का प्रयास करें। और छोटी सी मेथड है एलसीएम मेथड, और एलसीएम मेथड से पूरे का पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए अब मैं दूसरे टाइप का सवाल बताता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राय सभी का क्लियर हो गया होगा। टाइप 1 का सवाल, यदि दो व्यक्ति के द्वारा कार्य शुरू किए हों, दोनों मिलकर कार्य शुरू किए हों, तो उसे कार्य कितने दिन में समाप्त, उसके द्वारा कार्य किए पर उसके द्वारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब टाइप देखते हैं दूसरे टाइप का सवाल देखेंगे।
टाइप 2 में सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य का ए किसी कार्य का 2/3 भाग 4 दिन में करता है, तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में करता है। 6 दिन में करता है। तो अब बोला है यदि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, लाइक करते जाए, शेयर करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाए। हम हैं यहाँ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को ट्रिकी मेथड से बनाएंगे, एलसीएम मेथड से। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, इस भाग को उठाओ 2/3 और जो दिन दिया है उससे इसको भाग दे देते हैं। तो 4/2 2 में 4, तो इसके साथ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 दिन। उसी प्रकार इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का हो गया और ये बी का हो गया। बी का क्या हो जाएगा, 1 के साथ इसका भाग देंगे 1/3, मतलब 6/1। तो 6 का 6 और 6 × 18 दिन। अब दोनों के एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऐसा लेंगे कि दोनों से पूर्णतः कटनी चाहिए। तो चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा। अगर आपको इस टाइप से सवाल पूछा जाता है तो आप इसी ट्रिक से हल करने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो 6 और 18 दोनों के पहाड़ा में ऐसा कौन सा संख्या आता है जो पूर्णतः 6 और 18 से कट जाएगा। तो आपको पता है कि 36 एक ऐसा संख्या है जो पूर्णतः 6 से 6 बार में कटेगा और 18 से 2 बार में कटेगा। ठीक है दोस्तों, 6 से ये कट गया और 2 बार में ये कट जाएगा। 18 से 2 बार में 36 कट जाएगा। चलिए 18 कम 18 36 6 छक्का 36 और जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा। दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, मतलब a + b। तो कितने दिन में काम करेंगे, तो ये हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 9 8 होगा और ये 36 होगा। कितने बार में कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 × 36, तो 9 बटे कितना हो गया, 2। ये हमारा आंसर होगा। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब इसी में हम दूसरा सवाल देखते हैं। ये किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। और बी उसी कार्य को का 3/4 भाग
15 दिन में समाप्त करता है। तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, मतलब ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, चलिए अब जैसे इससे पिछले सवाल में फर्स्ट सवाल में पढ़े थे और ये सेकंड सवाल आपके सामने रख के आए हैं, तो 2/5 हो जाएगा। ये ए का ए द्वारा 2/5 भाग काम करता है, मतलब 2 से 12 को भाग देंगे तो 6 बचेगा और 6 5 6 30 हो जाएगा, 30 दिन। और बी के द्वारा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 और 3 से 15 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 5 बार में, और 5 बार में जाएगा और 5 से इसको पूरा करेंगे तो 5 × 20 दिन हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, पता है आप लोग को 60 होता है। कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 60 12 × 5 = 60, मतलब 12 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको इसको देखना है, एलसीएम मेथड से पूरे का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर किसी कार्य का भाग पूछता है कि कितने भाग इतने दिन में करता है बोलेगा, तो आप इसी मेथड से यूज करोगे बगैर फॉर्मूला लगाए। आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप टाइप 2 का सवाल इस टाइप से हल करोगे। पूरे का पूरा एलसीएम मेथड हम लगाते जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी में तीसरा टाइप का हम सवाल पढ़ेंगे। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप तीसरा बोला गया है कि ए तथा बी, क्वेश्चन लेता हूं मैं फर्स्ट, जिसमें ए और बी कार्य कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर कार्य कर रहे हैं किसी कार्य को। ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तथा ए अकेले इस कार्य को 15 दिन में करता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो आप लोग चलिए, तो आप लोग से इसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। कि बोला गया है कि ए किसी कार्य को, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, मतलब ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करेगा 10 दिन में करता है। और उसके बाद क्या बोला है, करता है तथा ए अकेले इस कार्य को, खाली ए अकेले इस कार्य को 15 दिन में करता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, वर्क को कितने दिन में करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम मेथड लगाते जाना है। तो आप लोग को पता है कि इस दोनों का एलसीएम ऐसा होना चाहिए कि 10 से भी कटना चाहिए और 15 से भी कटना चाहिए। तो चलिए 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है। अब 30 हमारा आंसर आ गया यही 30, लेकिन चाहे इसको आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ा सकते हैं। ये कितने बार में जाएगा, ये हमारा यहीं से चाहे तो ये आंसर हो गया, लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। तो कितने हो जाएगा फिर ये, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए के द्वारा कितने दिन में किया जा रहा है, 2 दिन में किया जा रहा है, और उसके द्वारा तो ये कितने हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बटे में ऊपर में 30 हो जाएगा, 5 × 5 5 × 30। आप चाहें तो इसका एलसीएम लेकर हम इसी टाइप से भी बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक छोटे से मेथड लेंगे जिससे इस दोनों का अगर पूछा जाए कि ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में करता है, तो एक अकेला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ए हो या बी हो या राम हो या श्याम हो, किसी एक के द्वारा कार्य अकेले किया जा रहा हो, तो हम इसी टाइप से डायरेक्ट हम एलसीएम से
ही आंसर ला सकते हैं। जैसे 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया, ऐसे मुंह जुबानी हम इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी में एक और दूसरा सवाल लेता हूँ। तो अब दूसरा सवाल हमारा हो जाएगा कि बोला है कि ए तथा बी दोनों मिलकर 20 दिन में कार्य करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। और बोला है कि ए अकेले इस कार्य को 30 दिन में करता है। ए अकेले इस कार्य को 30 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? आंसर। चाहे तो हम यहीं से भी हम आंसर ला सकते हैं। ये हमारा सिंपल से 2 सेकंड की लाइट सवाल है। अब चाहे तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक और तीसरा सवाल लेता हूं इसी में। ए प्लस बी मतलब ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। और चलिए हम नाम दे देता हूं, राम प्लस श्याम। राम और श्याम कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। और बोला है कि जबकि राम अकेले इस कार्य को 18 दिन में करता है। राम इसी कार्य को कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, दोनों का एलसीएम लेते हैं। क्या आएगा? 36 आएगा। और फिर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मतलब एलसीएम ऐसा लो कि ये दोनों अंकों से पूर्णतः कटनी चाहिए। और कुछ नहीं रखा है, आपको पूरे का पूरा सवाल मैं एलसीएम मेथड से बनाऊंगा और एलसीएम मेथड से हमारा पूरे का पूरा आंसर आ जाएगा। एलसीएम ट्रिक बोलेंगे जिसको। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पर बने रहें और मैं आगे और आप लोग को बताते रहूंगा इस टाइप का सवाल। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चौथा टाइप का सवाल, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा देता हूँ इसको मैं। चलिए अब 3% के बारे में पढ़ेंगे। चौथा टाइप का सवाल आ गया जिसमें ए, बी और सी 3% के बारे में पढ़ेंगे। 3 व्यक्ति ए बी सी, 3 व्यक्ति ए बी सी। ठीक है, तो चलिए अब 3 व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं, सीधे सीधे इसका हम एक मेथड लगाएंगे, एलसीएम मेथड। पहला बोला गया है कि ए तथा बी एक कार्य को 30 दिन में करता है और बी और सी उसको 20 दिन में करता है। ए बी सी, ए और बी कितने दिन में करते हैं? बोले हैं 30 दिन में। और बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। और सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हमको ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। मतलब तीनों व्यक्ति मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल पर बने रहें, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि मैं और ट्रिक यहाँ और आगे बढ़ते रहूँ ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। बोला है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं तथा बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी और ए उस कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो 24 दिन में करते हैं। तो अब हम एलसीएम मेथड से बनाएंगे। तो एलसीएम मेथड से बनाने से पहले चलिए देखते हैं बी ए बी और बी सी का। चलिए अब इसको एलसीएम मेथड से बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि a प्लस बी, ये तो हमारा सवाल हो गया। अब इसको ट्रिक से हल करते जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व हो रहा है। तो a प्लस बी कितने दिन में करते हैं? a और b 30 दिन में। और b और c कितने दिन में करते हैं इसी कार्य को? 20 दिन में। और c और a उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस तीनों का एलसीएम लेते हैं।
तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम 30 के पहाड़ा में भी 120 आता है, 20 के पहाड़ा में भी 120 आता है और 24 के पहाड़ा में भी कितना आता है? 120 आता है। 30 में कितने बार में आएगा? 4 बार में आएगा। 20 में कितने बार में आएगा? 6 बार में आएगा और 24 में कितने बार आएगा? 5 बार में आएगा। अगर तीनों व्यक्ति के द्वारा मिलकर कार्य हो रहा है तो तीनों व्यक्ति के द्वारा मिलकर कार्य करने के लिए हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, देखते जाना है और लाइक करते जाना है। आप लोग का काम है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और समझना ट्रिक को। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो ए, अब इस तीनों में देखो ए और ए कितने बार में आया? 2a प्लस बी और बी कितने बार में आया? 2b और सी कितने बार में आया? 2c। तो तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं 120 और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो? 11 और 5 कितना? 11 और 4 कितना हो गया? 15। अब इसको क्या करना है? यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे और ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस और c बराबर 15 अट्ठे 120, ये 8 हो गया। अब हमको इसका मान निकालना है तो आप लोग को एक सीधे मैं मेथड बताता हूँ, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 2 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 16 दिन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 16 दिन। मैं छोटे मेथड बताया हूँ, आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इस छोटे ट्रिक से मैं और एक सवाल हल करूंगा तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, 2a है तो 2a लिखोगे, 2b है तो 2b लिखोगे और 2c है तो 2c लिखोगे। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लिए। अब सीधे एक मेथड लगाना है, इस 8 को गुणा 2 से कर देना तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी पर दूसरा सवाल देखता हूं मैं। सेम इसी पर दूसरा सवाल देखेंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। 10 दिन में करेंगे। और बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करते हैं। और सी और ए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। ये कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। ये कितने कर रहे हैं? 12। और ये कितने कर रहे हैं? 15। अब जोड़ देते हैं तो सीधा यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दूंगा तो ए बी प्लस सी हो जाएगा। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा दोस्तों? 60। तो 60 बटे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। और ये कितने बार में? 6 बार में। और ये कितने बार में? 5 बार में। और ये 4 बार में। 5 4 9 6 15, 5 15 15 60। अब इसका जानते हैं, इसके साथ पूरा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 दिन। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सीधे ये ट्रिक यूज करो, लगाते जाओ। एलसीएम मेथड से हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं बताना चाहूंगा कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसी मेथड से मैं आपको नल और टंकी के बारे में पूरे का पूरा एलसीएम मेथड से, इसी मेथड से मैं पूरे का पूरा नल एवं टंकी को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर और आगे ट्रिक का मजा लेते रहें। तो चलिए इसको मैं उठा देता हूँ। 4 टाइप का सवाल हो गया। अब पढ़ेंगे 5वां टाइप का सवाल। सवाल में बोला गया है कि एक किसी कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में समाप्त करता है। यहाँ मैं क्वेश्चन को छोटा सा करके लिख देता हूँ। एक किसी कार्य को 9 घंटे कितने दिन बोला है? 7 दिन। एक हफ्ता मतलब 7 दिन काम करता है। बी उसी कार्य को 7 घंटे
7 घंटे 9 दिन में कर, सॉरी 9 दिन, 6 दिन में करता है, मतलब एक दिन कम, हफ्ता में एक दिन कम करता है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इस कितने दिन में करता है करेगा तो समाप्त करता है, मतलब एक किसी कार्य को 9 घंटे 7 दिन 9 घंटे किसी कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में समाप्त करते हैं। बी उसी कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो कहते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य का, दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी मिलकर उस कार्य का 8 से 2/5 व 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेगा, कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कितने दिन में समाप्त करेगा, इसके लिए हम देखते हैं इसमें कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्ट इसका इसके साथ पूरा करते तो 7 में या कितना हो जाएगा 63 दिन, और बी का उसी प्रकार करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 छक्के 42 दिन, और दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 126। कितना हो जाएगा दोस्तों 126। ये कितने बार में जाएगा तो चलिए देखते हैं। 3 दूनी 6, 2 बार में जा रहा है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। और इसको जब देंगे तो कितने बार में जाएगा, चलिए इसको देते हैं तो 3 दूनी 6 3 बार में जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो अब हमको बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर 8 घंटे 2/5 घंटे प्रतिदिन काम करके, मतलब 8 से 2/5 घंटे कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, इतने घंटे में कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। घंटे दे दिया हमको, दिन के बारे में पूछा है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। चलिए अब दोनों को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 बटे 126/5 घंटे हो जाएगा। अब इसको क्या करना है दोस्तों, इस कितने घंटे में बोला है, इतने घंटे में बोला है, इससे भाग दे देते हैं तो 8 पंच 40 और 2 42/5। अब जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, भाग देने के बाद 5/126, इसमें नहीं है दोस्तों भाग, ये हो जाएगा 126/5 गुणा 5/42, मतलब यहाँ से आया है 8 पंच 40, तो 1 घंटे दे दिया है हमने। तो दिन निकालने तो क्या करेंगे, तो ये 5 से 5 कट गया, 42 से कम 42 दिया तो कितने दिन आ जाएगा 3 दिन। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3 दिन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और कोई बहुत बड़ा हमारा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है उसको हम छोटे से करके हम एलसीएम मेथड से पूरे का पूरा एलसीएम ट्रिक से हम पूरे का पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो अब एक बार और क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से जरूर देखिएगा। तो एक किसी कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में खत्म करता है, बी उसी कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में समाप्त करता है, 7 और 6 दिन में समाप्त करता है। तो इसी दोनों के द्वारा मिलकर काम 8 से 2/5 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। पूरे का पूरा हम जानते हैं कि घंटे और दिन को आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना। इस टाइप से दिया रहेगा घंटे और दिन, तो गुणा करने के बाद जो भी आएगा दिन उसका एलसीएम ले लेना। और जो आप लोग को पहले ट्रिक में मैं बताया था, टाइप 1 में भी बताया था और टाइप 2 में भी बताया था कि आपको इस टाइप का कोई सवाल दिखे तो एलसीएम लेना और उसको जोड़ देना, और जोड़ने के बाद भाग देना, और जितना घंटा आपको प्रश्न दिया रहेगा उससे भाग देना है, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। सभी दोस्तों को ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। तो चलिए अब 6वें टाइप का सवाल देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसी में एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं।
इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 घंटे काम करके 8 दिन में करते हैं, और बी किसी कार्य को 8 घंटे काम करके 12 दिन में खत्म करते हैं। अगर दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर इसका दोनों मिलकर 4 सही 12/17 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका ले लेते हैं, इसके साथ पूरा कर देना है। 8 से कितना हो गया 40 दिन, और इसका लेंगे तो 12 8 96 दिन। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, तो दोनों का आपका एलसीएम हो जाएगा सीधा सीधा 480। ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, 12 चौक 48 और 12 9 0। और ये कितने बार में जाएगा, चलिए देखते हैं इसको कितने बार में जाएगा। 5 नहीं या 45 तो 3 48, तो कितने बार में जाएगा ये 5 बार में जाएगा। 5 6 30 की 0 हासिल है 3, 5 नहीं 45 और 3 48। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लिए हैं तो एलसीएम से इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 17। और अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो इसको 17 को ऐसा तोड़ो कि वो जोड़ने पर 17 आ जाना चाहिए। तो 12 में 5 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 17 हो जाता है। तो हमारा ये बताएगा कि यहाँ हम इसको कैसे तोड़ें। तो 12 में 5 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 इसीलिए हम यहाँ लिए हैं। तो अब चलिए हम इसी को देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। अब इसमें भाग देंगे तो कितने से जाएगा 17/17 4 68 और 12 कितना हो गया आपका 68 और 12 17 चौक 68 मतलब 68, और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68 में 12 को जोड़ दो तो 0, और ये कितना हो जाएगा 80। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80, 1 शून्य से 1 शून्य 17 17 8 का मान 8 छक्के 48, मतलब कितना आ गया आपका आंसर 6 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। आपका आंसर यहाँ आ चुका है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें मेरे YouTube चैनल पर। आगे अब और हम 6वें टाइप के सवाल में देखेंगे और अच्छे से अच्छे सवाल हम देखते जाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप नंबर 6वें टाइप का सवाल देखते हैं यहाँ। तो 6वें टाइप का सवाल देखने के लिए चलिए हम देखते हैं प्रश्न में यहाँ पढ़ता हूँ 6वें टाइप के सवाल के लिए। ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में करता है बोला है प्रश्न में हमको, ए किसी कार्य को 15 दिन में। एक नया सवाल है आपके लिए टाइप 6वां में। और जबकि बी इसी कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, सॉरी 10 दिया है तो 10 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य किया, मतलब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में किए 5 दिन में किए, 5 दिन में किए तो किए तथा बी ने काम छोड़ दिया। अब हमारे पास एक नया सवाल आया, बी ने
काम छोड़ दिया। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा काम छोड़ा जाएगा तो ए कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, ए कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमको बताना है कि ए कितने दिन में हमारा काम जो है समाप्त कर सकेगा। तो आगे अब देखते जाएंगे हम। कितने दिन में समाप्त कर सकेगा और बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, और ये भी बताना है कि टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त होगा। ये हमारे पास प्रश्न है, मतलब ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम किए हो तो बी ने काम छोड़ दिया तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, और एक कितने दिन के बाद कितना दिन काम किया, ये सब बताना है हमको। तो चलिए अब देखते हैं। अब एलसीएम मेथड से बनाएंगे तो ए और बी का एलसीएम ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। आप देखेंगे दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 30 बराबर में क्या ले लेंगे, 30 काम को करते हैं, वो 30 दिन में करते हैं, टोटल 30 दिन में करते हैं दोनों मिलकर। अब क्या करना है, अब इसको आगे देखते हैं। इसमें कितना हो गया हमारा, 15 दिन 30 और 10 दिया 30। यदि आप दोनों मिलकर काम कितने दिन में किए हैं, तो दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी मतलब 5 हो गया, और दोनों के द्वारा मिलकर कितने दिन में काम किया जाए, 5 दिन में, तो 5 5 कितना हो गया, 25। मिलकर बोला तो प्लस चिन्ह लगाते हैं, इतना ध्यान में रखेंगे आप लोग। और उसके बाद जो है ए कितने दिन में करेगा पूछा है, तो ए का कितना है हमारा 2 है, तो ये इसको हम दिन का मान निकालेंगे। तो यहाँ चलिए हम ले लेते हैं 2d। अब क्या करना है, इसमें हम पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2d, जिसका मान निकालेंगे। अगर ए की जगह बी कितने दिन में करता है तो यहाँ 3 लेते, अगर हमको ए दिया तो हम ये लेंगे यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस ये हो जाएगा। अब ये 2d बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5, और बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 2 4, और 2 संख्या 1 बटे 2 3 लगेगा हमारा करेक्ट। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं। यदि बी छोड़ेगा तो बी का मान को यहाँ रखते हैं। बस इसको ट्रिक से ही, मेथड से ही हल करते हैं। कोई फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग को बस यहाँ मैं एलसीएम मेथड से ही पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप लोग बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। अब इसी में मैं एक और सवाल लेता हूँ, इसी टाइप 6वें में एक और सवाल लेता हूँ मैं। तो चलिए अब देखते हैं, इसी में एक और सवाल देख लेते हैं। एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है बोला है, 25 दिन में करता है बोला है, और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 5 दिन में समाप्त करते हैं, 5 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, और तो किसने काम को छोड़ा बोला है, बी ने काम छोड़कर चला जाता है, बी काम छोड़कर चला जाता है, मतलब बी काम छोड़ दिया तो ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो चलिए अब देखते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं फटाक से। 20 हो गया और ये कितना हो गया 25, और दोनों के पहाड़ा में 100 आता है, आपको पता है सभी को। और ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, और ये 4 बार में जाएगा। तो अब देखते हैं कौन छोड़कर चला जाता है, बी छोड़कर चला जाता है,
कार्य कितने दिन में करें, 5 दिन में, तो 5 4 9 और 45 हो जाएगा सीधा सीधा। ये कितने हो जाएगा, 5 दिन में करता है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 5, 5 में कितना हो गया, 45। 5 में 45 हो गया। अब देखते हैं कि बोला है कि बी ने काम करना छोड़ दिया, तो हम ए का मान निकालेंगे, तो ए का लेना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5x बराबर में 100 लेते हैं यहाँ, और 5x दोनों ने मिलकर बोला तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था। ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 55, 5 1 5, 5 11 55, मतलब x का मान कितना है, 11। यहाँ x भी ले सकते हैं और d भी ले सकते हैं यहाँ हम, तो हम d ले लेते हैं, ये हो गया 11 दिन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 11 दिन। आप लोग से फिर से मैं बता दूं कि एलसीएम मेथड से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। आप लोग को कहीं भी डाउट लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आता है, तो मैं वहाँ और सुधारने का प्रयास करूँगा और छोटे से छोटे मेथड लगाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। ये हो गया टाइप 6वां का सवाल। अब चलते हैं 7वें टाइप का सवाल। 7वें टाइप का सवाल देखते हैं। सातवें टाइप के सवाल में हम देखेंगे, बोला है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 26 दिन में करता है। और बोला है कि ए ने अकेले 5 दिन कार्य किया, मतलब ए ने अकेले कितने दिन कार्य किया, अकेला कितने दिन में किया, 5 दिन में किया। 5 दिन में किया तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरे करेगा, बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अब बी अकेले कितने दिन में करता है। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं। आप लोग को पता है कि इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या में हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितने बार में कटेगा, तो ये हमारा हो गया ए 24 और बी कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है। तो कितने दिन में नीचे आएगा, ये 3 4 के 12 की 2 हासिल है, 3 6 1 7, 3 बार में जाएगा और 36 दूनी 72। ठीक है दोस्तों, तो बी अकेले काम पूछा है, तो सेम इससे जो पिछले सवाल पढ़े हैं उसी टाइप का बनाएंगे, ये हो जाएगा 72। अब क्या बोला है कि शेष कार्य मतलब और बचे कार्य को बी कितने दिन में करेगा पूछा है, तो बी कितने दिन में करना चाहिए, तो आप लोग देखते जाइए। ये कितना हो जाएगा, ये कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, तो 3 और ये कितना हो जाएगा, 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस 15, क्योंकि हमको b का मान निकालना है इसलिए हम इसमें हम नहीं लिखेंगे, ना इसमें d डालेंगे ना इसमें x डालेंगे, हमको b का मान निकालना है तो b में डालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2x। अब क्या करना है, इसको इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि हमको b का मान निकालना है इसलिए हम पिछले सवाल में बताया था जिसका मान निकालते हैं उसको x लिख लो यहाँ या तो d लिख लो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको 72 - 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 57। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 57/2, 28 दूनी 56 और 1 57 दिन लगेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। जिसका मान पूछता है उसमें x डाल देना, जैसे यहाँ 20 का मान पूछा है, b का मान b कितने दिन में करेगा बोला है, तो इसके साथ पूरा कर दिए, 2 रख दिए, शेष कार्य बोला है इसलिए प्लस चिन्ह लगा दिए,
और टोटल वर्क कितने दिन में करता है, 72 दिन में करता है। कौन करता है, ए अकेले 5 दिन में करता है, तो 5 का गुणा हम कितने के साथ करते हैं, 3 के साथ करते हैं। वही अगर ए का मान पूछता तो हम 3 यहाँ 5 के साथ गुणा कर देते, 2 के साथ गुणा कर देते, 1 के साथ यहाँ 3x लगा देते। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी में मैं एक और सवाल लेता हूँ। चलिए ये करता है 20 दिन में और बी करता है उसी को 25 दिन में। तो 20 चौक 100 और ये अकेले करता है 10 दिन में। तो ए की जगह में अब चलिए मैं बी ले लेता हूँ और ए कितने दिन में अकेले में करेगा ये बताना है। तो कितने दिन में करेगा ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। तो ए अकेले कितने दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करता है 20 दिन में और बी कितने दिन में करता है 25 दिन में। तो दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 हो गया मतलब ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, किसका मान निकालने के लिए बोला ए का, तो ए का कितना है 5 है, तो उसको 5x से लिख देते हैं दोस्तों, क्योंकि ए का मान निकालना है। कितने दिन में करेगा तो बोला है तो प्लस ही लगाएंगे। शेष कार्य को कितने दिन में करेगा बोला, इसलिए प्लस ही लगा दिए। अब बी कितने दिन में करता है 10 दिन में, तो ये इसके साथ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 बराबर 100। तो डायरेक्ट इसको x और इसमें 60 बच जाएगा, इसके से ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा। 5 × 5 5 12 में 7, तो x का मान कितना है दोस्तों, 12 दिन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। आपका आंसर यहाँ आ गया है 12। आप छोटी सी जिसका निकालने के लिए बोलेगा उसमें x लगा देना, और जो काम अकेले करता है उसके साथ पूरा कर देना है, जो निकाले रहते हैं सेम में उसके साथ बस। अब देखते हैं टाइप 8। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिए दोस्तों, शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखते हैं मिल कितने दिन में कार्य करता है। अब वो छोड़कर चला जाएगा तो कितने दिन में वो छोड़कर जाता है, इस टाइप का सवाल पढ़ेंगे टाइप नंबर 8वां में। और ये हमारा, इसके बाद एक और सवाल पढ़ेंगे, एक और टाइप का सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा, टाइम एंड वर्क का चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। 10 टाइप का आपको सवाल बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें अब मैं बोला है कि ए तथा बी किसी कार्य को, या सोनू और मोनू किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं तथा 20 दिन तथा 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं, या कर लेते हैं, समय में कर लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया तो कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया। अब ए छोड़कर चला गया और बी 13 दिन में उसी कार्य को करता है। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में, मतलब ए करता है आप लोग का 20 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है बोला है, 24 दिन में। तो बी अकेला उस कार्य को 13 दिन में करता है। तो बताइए ए कितने दिन में काम छोड़ा। इस टाइप से सवाल पूछता है, दिन में छोड़ा मतलब याद रखना दोस्तों, हमेशा हम माइनस चिन्ह लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और बी उसी को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। और दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 बराबर में 120 लिख देते हैं। कौन छोड़कर जाता है दोस्तों, तो बी छोड़कर जाता है। तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और ये कितने बार में, 6 बार में। किसका मान निकालना है, तो ए का, तो इसको 6x से लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग को पता है जिसका पूछा जाता है उसके साथ x लिखो या d लिखो या कुछ भी लिखो, आप लोग की मर्जी। अब छोड़कर जाते हैं इसलिए क्या चीज लगाएंगे यहाँ,
माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब माइनस मतलब अब इसको जो 13 है उसको इसके साथ, एक मिनट, बी छोड़ के जाता है तो 13 और इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे पिछले बार किए थे तो क्योंकि बी का मान दिया है तो बी के मान को बी के मान से गुणा करते हैं तो 13 पंचे 65, ये हो जाएगा 6 बराबर, एक मिनट, ए तथा बी मिलकर कार्य कर रहे हैं, बी मिलकर कार्य कर रहे हैं मतलब ये हो जाएगा 1, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 11, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 11 100 हो गया। अब इसको 120 में प्लस कर देते हैं 65, तो ये हो जाएगा 11 100 बराबर, जोड़ देंगे तो 5 8 और ये 1, मिलकर बोला है तो प्लस से लगाओगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिलकर बोला है अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप मिस्टेक करना जाए, इसको घटाएंगे तो सीधा सीधा कितना बच जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, 11 11 11 5 55, मतलब x का मान कितना है हमारा 5, ये हमारा करेक्ट आंसर है 5। अब देखते हैं 9वां टाइप। दोनों मिलकर बोला है इसलिए हम माइनस लगा रहे थे, गलती से हो गया था तो वहां प्लस चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो 9वां टाइप के सवाल में हम देखेंगे कि ए तथा बी कार्य करने की दर का अनुपात, कार्य का अनुपात ए तथा बी का कार्य का अनुपात कितना है, 7:3। तो हमको किसका मान पूछेगा तो उसके समय का अनुपात निकालिए, कार्य करने के समय का अनुपात निकालिए। तो अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, उल्टा कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है और ये करेक्ट हो गया हमारा आंसर। और कुछ नहीं है दोस्तों, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं ताकि मैं आप तक और नए से नए वीडियो तो आप तक पहुंचाते रहूं दोस्तों। और जैसे एक और सवाल दे दिया है कि ए और बी मिलकर कार्य का अनुपात कितना दे दिया है, 5:6, तो उसके समय का क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा हमारा, उल्टा कर देते हैं तो 6:5 हो जाता है दोस्तों। लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। अगर 3 पर्सन आता है तो कैसे बनाएंगे हम, ए बी और सी बोलेगा तो ए का अनुपात कितना है हमारा, तो ए का अनुपात कितना है हमारा दोस्तों, दे दिया है 5 6 7, ए का निकालेंगे तो इसको छोड़ देते हैं तो 7 छक्का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा दोस्तों। बी का निकालना है तो इसको छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 दोस्तों। अब सी का निकालना है तो इसको छोड़ देते हैं सी को, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30। जिसका निकालना है तो उसको छोड़ देना, उसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देना गुणा, अब इसका निकल जाएगा, उसके बाद इसको छोड़ देना, बीच वाले को छोड़ देना, बी का निकालोगे तो लास्ट और शुरू को गुणा करना और लास्ट तक निकालोगे तो फर्स्ट और सेकंड को गुणा कर देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको कटाओगे तो पुनः वापस वही हो जाएगा दोस्तों। तो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं दोस्तों। अब देखते हैं लास्ट 10वां सवाल, 10वां टाइप का सवाल। दसवां टाइप का सवाल देखते हैं। तो 10वां टाइप का सवाल हमारा कार्य क्षमता देखते हैं। अब कार्य क्षमता जैसे राम का श्याम से कार्य क्षमता 5 गुनी है, 10 गुनी है, 3 गुनी है, तो आप इससे रिलेटेड हम प्रश्न देखेंगे। तो बोला है प्रश्न कि ए की कार्य क्षमता ब से दुगुनी है,
कार्य क्षमता ब से दुगुनी है। तो यहाँ लिखते हैं हम, चलिए सीधे सीधा कार्य क्षमता बराबर कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है दोस्तों, अब इसका समय का अनुपात जैसे उसमें देखे पिछले के सवाल में, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षमता का अनुपात कार्य क्षमता का अनुपात हमारे पास था 2:1, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर समय का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, समय का अनुपात हो जाएगा हमारा 1:2। तो 1:2 हो गया। अब क्या करना है हमको कि कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बोला है कि एक ही कार्य क्षमता 10 से दुगुनी है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो का मान निकालना है। और ब का हमारे पास कार्य क्षमता था, और ब का समय का अनुपात है हमारे पास। अब देखते हैं इसको कितना हो जाएगा हमारे पास, इस दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करता है। तो कितने दिन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 के साथ उसका गुणा कर देंगे तो 60 दिन आएगा। तो अकेला उस कार्य को कितने दिन में कितने समय में करेगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों इसको, तो कुछ नहीं करना है, ब से हम इसको ब के मान से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 60, 2 60। तो अकेला आप कितने दिन में करेगा, अकेला आप उसको कितने दिन में करता है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हमारा 30। तो कितने दिन में ए का मान कितना है हमारा 30, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी टाइप से एक और सवाल लेता हूँ इसमें। तो ये हमारा दुगुनी सेम रहेगा, ये यहाँ बस चेंज कर देता हूँ मैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में किया था, इसमें 20 दिन में किए थे, मतलब a प्लस ब। तो ये हो गया हमारा 20 दिन। अब इसी को हम दूसरे टाइप में देखेंगे। तो यहाँ 18 दिन लेता हूँ और सेम रहेगा तो कितना हो जाएगा 18 में 36, 18 दिया 54 हो जाएगा, सीधा सीधा ये 54। तो हमको बोला है कि अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, तो सेम निकालना है। ये हो जाएगा 54, 2 27, 54 कितना आ जाएगा इसका 27, इसका करेक्ट आंसर होगा। जो गुना दिया जाएगा उसको जोड़ देना, और जोड़ने के बाद उसके साथ उसको क्या कर देना, भाग गुणा कर देना। जैसे यहाँ 3 था और यहाँ 18 दिन दोनों मिलकर कार्य किए थे, तो इसको जोड़े तो 3 आया, तो 18 दिए 54 हो गया। अब उसी को हमको जिसके मान निकालने के लिए बोला है उसी से इसको भाग दे देंगे, तो 2 27, 54 मतलब 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से आपको मैं समय और कार्य में मैं 10 टाइप का सवाल बताया हूँ। किसी को डाउट होगा या किसी को पढ़ने में समझ में नहीं आया होगा, या मैं जो समझाया हूँ वो समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। मैं आप लोग को समझा सकता हूँ कि कहाँ मिस्टेक हुआ है और कहाँ छूटा है। और ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप चाहें तो इसमें आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज बस इतना रखते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं नल और टंकी के बारे में सेम LCM मेथड से बनाकर दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।